साल जुलाई के बाद पहली बार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार से पेट्रोल 100 रुपये से नीचे पर बिक रहा है। लगभग पूरे देश में जुलाई के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ही पेट्रोल 100 रुपये तक पहुंच गया था। अब बीजेपी और विपक्ष सरकार वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम को 100 रुपये के नीचे लाया गया है। इसमें कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्य द्वारा टैक्स में कटौती के बावजूद पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। दीपावली पर पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल पर 10 रुपये की कटौती करने के केंद्र के फैसले ने महंगाई से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में समान कटौती की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश के 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती करने का फैसला किया है। वहीं 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यह कटौती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, सीके ठाकुर कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत एएनबी पर। सीके ठाकुर, सबसे पहले आपसे सवाल कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यह फैसला दिल से नहीं डर से लिया गया है। उपचुनाव में जिस तरह का हश्र हुआ उससे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी जी। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले का स्वागत है। केंद्र में माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं। और ठीक है, डर से ही सही, चूंकि आगामी चुनाव भी है और आने वाला जो अभी का वर्तमान जो चुनाव हुआ, उपचुनाव में जो परिणाम हुआ, उन्होंने देखा कि महंगाई चरम पर है। एक ये पहल है, ये अच्छी पहल है, हम लोग इसका स्वागत भी करते हैं, डर से ले या जैसे भी ले। लेकिन सर, आपके यहाँ जो कई राज्य ऐसे हैं वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये बीजेपी शासित प्रदेशों में हो गया है, वैट भी कम किया जा रहा है राज्य स्तर पे। नहीं, वहाँ भी जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ भी विचार चल रही है, क्योंकि केंद्र के यहाँ इतने सारे पैसे बाकी है, उस पैसे का हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि वह पैसा किसी तरह से दे दिया जाए। और लेकिन हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं, वहाँ बातें चल रही है और निश्चित रूप से वहाँ भी घटाया जाएगा। राहुल आनंद जी, ये जो फैसला लिया गया, लोग बहुत इंतजार में थे। आप लोग जब लोगों ने आपके कार्य का मूल्यांकन कर दिया और निर्णय निकाल के दे दिया कि भाई अगर नहीं सुना जाएगा लोगों की बात को तो इसी तरह से जैसा उपचुनाव में हुआ तो फिर ये होगा कि लोग आपके खिलाफ होंगे, तो ये फैसला जो लिया गया, ये पहले भी ले सकते थे फैसला। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे अहम बात यह है, देश को चलाने के लिए बहुत सारी आर्थिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। सबसे अहम बात ये। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे देश ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया, जब कुछ लोग हम पे ये सवाल उठाते थे कि 135 करोड़ की आबादी को भारत कैसे वैक्सीनेशन दे सकता है, और जो हमारे प्रतिष्ठा पे और हमारे वजूद पे जो सवाल उठाया करते थे, उनको भी मुंहतोड़ जवाब वक्त के साथ सरकार ने दे दिया। और जब आर्थिक गति की बात आई, जब हमारा जीडीपी बहुत नीचे गया, तो लोगों ने हम पे आरोप लगाए कि जीडीपी तो खत्म हो गया, वो तो अब देश कोलैप्स कर जाएगा, अब कोई उपाय नहीं है, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग बर्बाद हो जाएंगे। वक्त के साथ एक रिपोर्ट आई जिसमें लगभग जीडीपी भी हमारी बहुत अच्छी हो गई और रोजगार सृजन करने के लिए भी बहुत सारे अवसर खुल गए। वक्त ने उसका भी जवाब दिया। अब पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। जो पेट्रोल डीजल की बातें ये करते थे कि सरकार ने महंगाई बना दी, खास करके राहुल गांधी इस बात को कहते थे, मंच से जाकर बातों को साझा करते वक्त इस बात को निश्चय ही बोलते थे
जिसमें उनकी बात में एक बात झलकती थी कि लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है केंद्र सरकार। मेरे बातों को मत कीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और उसके माध्यम से देश की जनता देखती है और बातों को सुनती भी है। तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने का काम कर रही है ये सरकार। वक्त के साथ जब हमारा जीडीपी बढ़ा और जब हमने अपने रिकॉर्ड तोड़ फैसलों से अपने लक्ष्य को हासिल किया तो सरकार ने उस पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर दिया। 10 रुपए कम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी सरकार ने आज इस प्रकार का डेयरिंग डिसीजन नहीं दिखाया था कि 10 रुपए कम कर देना। और जो घड़ियाली आंसू रोते थे, दिल्ली के सरकार के मंत्री स्वयं कहते थे कि पेट्रोल डीजल से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने जो 16 स्टेट ने जो पैसे वैट कम किए सरकार के साथ, क्या उनके कमाई पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन क्या वो उसका उपाय किधर से निकाल रही है इसके ऊपर उन्होंने मंथन किया होगा, तभी जाकर ये डिसीजन लिया होगा। पंजाब के लोग हरियाणा राज्य में आकर वहां पे पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। ये निश्चय ही पंजाब की सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। पंजाब में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए है, कलकत्ता में 104 रुपए 98 पैसे है, मुंबई में 109 रुपए 98 पैसे हैं। ये सारे नॉन बीजेपी स्टेट हैं, यानी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां ये स्थिति नजर आ रही है। तो निश्चय ही जो ये बात मंच से बोलते हैं, बिना सोचे समझे बातों को बोलते हैं। और जो एक बात आपने कही चंद्रशेखर जी की, ये हार के डर से इन्होंने इस प्रकार का फैसला लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जब भी सरकार का गठन होता है केंद्र में, उसके बाद हर राज्य में चुनाव होते हैं और हर 6 महीने पे राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। तो इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि डर की वजह से आपने किया। हमने तो बिहार में जीता भी है, इसकी व्याख्या भी होनी चाहिए। तो इनके कहने और करने में बड़ा ही फर्क है। ये वही बात कहते हैं, ना उस दिए में तेल भरेगा वो, ना वो राधा नाचेगी। पूछ लेते हैं सीके ठाकुर जी से पूछ लेते हैं। सीके ठाकुर जी, देखा आपने, अब 1 साल से स्थिति खराब नहीं थी, लेकिन अब 2-3 दिन में जब से आपने नहीं घटाया, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, तो देख लीजिए भयावह स्थिति कितनी कर दी है बीजेपी ने। यही आप सब पे करना नहीं आता है, लेकिन आपको काम करना होगा, आपको भी, क्योंकि मूल्यांकन आपका भी होना है। जनता ने जो उपचुनाव में भरोसा जताया है आप पे, वो कहीं 5 राज्यों के चुनाव में आप भी उस जगह खड़े होंगे जहाँ पर फाइट में, और आप एक विपक्ष या पक्ष या जो भी सत्ता में आने की होड़ में होंगे। तो ये निर्णय आपको भी लेना आवश्यक है, जनता के हित में काम किया जाना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर जी, सभी लोग आपस में निर्णय कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रहा है, कैसे क्या करना, वो बातें चल रही, वो घटाया जाएगा वहां भी, क्योंकि जब हमारा ही डिमांड था, हम ही कह रहे थे, तो वो तो निश्चित रूप से घटेगा। आज कल में वो घट भी जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी कमी होनी चाहिए, क्योंकि जो रेट था, जनता को ये 100 रुपया नहीं, कम से कम इसको 60 से 70 रुपया तक ले जाने में फायदा है, तभी इस देश में एक बैलेंस बनेगा। अब सर सब कुछ चरम पे चला गया, ठाकुर जी कर दिए जो होने से भी बिल्कुल रही। ये 10 रुपए कम कर दिया है, आपने कहा कि 60 ही कर दो इसको। अब आप क्या अग्नि परीक्षा लेंगे सरकार की? हालांकि राहुल आनंद जी, आप कोवैक्सीन की बात जो कर रहे थे कि वैक्सीन लगाई गई है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि देश को वैक्सीन के साथ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सैनिटरी पैड मिलने में दिक्कत हो रही है। उसके ऊपर आपने जीएसटी और सीएसटी और जाने क्या क्या लगा दिया था। आप समझ लीजिए, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी नहीं मिल पा रही हैं। 70वां दशक है ये आज़ादी का। बड़ी गंभीर चिंता का विषय होता है जब स्वास्थ्य की बात होती है। आप कहते हैं कोवैक्सीन, इसके साथ बहुत सारी ज़रूरतें और भी हैं। महिलाएं आज भी गंभीर जो संक्रमित बीमारियां हैं उनसे ग्रसित होकर उनका जो डेथ रेशो है वो आज भी है भारत में, तो उनको भी और भी ज़रूरत है स्वास्थ्य की, जो रूरल सेक्टर में, इंटीरियर, रिमोट एरियाज़ में पहुंचाना चाहिए आपको।
अब बोलिए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, आपकी बातों से मैं काफी सहमत हूं और मैं आपको बड़ा ही स्पष्ट और सरल उत्तर देता हूं। सबसे पहले मैं बड़े भाई सीके ठाकुर जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। इन्होंने बात कही कि बातें चल रही है, हमने ही मुद्दा उठाया, लेकिन बड़ा ही ये शर्म की बात है कि आपने ही मुद्दा उठाया और आप ही नहीं कर पाए। एक यहाँ कांग्रेस एक्सपोज होती है। दूसरा, इन्होंने एक बात कहा कि और कम होना चाहिए, कम से कम 60 और 70 रुपए आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। आप शुरू तो करिए। आपने तो अपने शासित प्रदेशों में अब तक तो सोच ही रहे हैं और 2 दिन पुराना ये विषय हो गया है। पहले आप शुरू तो करिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। मैं आपके इस प्रश्न के साथ हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें केंद्रित ये होती है। लगता है राहुल सरकार जी कर आपको रही भी, है और मैं आपको बता दूं आप भी कि जो फ्लेक्सी कार फ्यूल की जो लेके बात आते की जा रही होंगे, है ना, कहीं कुछ गाड़ी लेके आते होंगे, तो आपको भी लगता होगा सरकार तो ठीक है अपनी जगह पे और देशभक्ति भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये थोड़ा अमल में आना चाहिए ये चीज़ें। लगता है ये सबको लगता है राहुल जी, जब व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करते हैं तो लगता है कि ये होना चाहिए, सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और खास करके जो हमारे जो नितिन गडकरी जी जो मंत्री माननीय मंत्री जी, ये लोग फ्लैक्सिल फ्यूल लाने की बात कर रहे हैं। और ये जो फ्लैक्सिल फ्यूल का लक्ष्य जो रखा गया है वो 6 महीने के अंदर उसको पा लेने का लक्ष्य रखा गया है। उस पर पहले से ही कार्य चल रहे हैं। आए दिन मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये खबरें प्रकाशित होते रहती है। लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी की जो बात की जाती है, गाड़ी की क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, इस पर रिसर्च चल रहा है कि जो इथेनॉल का जो मात्रा हम मिलाते हैं, जो गाड़ी का माइलेज 15 का है, वो माइलेज बढ़े या वहां बरकरार रहे, घटे नहीं। क्योंकि अभी तक जो सरकार ने रिसर्च किया है उस पे ये दोनों पहलुओं पे बात चल रही है। तो जल्दी ही जब इथेनॉल और जो फ्लेक्सी फ्यूल जिसको बोलते हैं, जब उसके ऊपर जब सरकार केंद्रित होगी तो निश्चय ही ये पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 से 70 रुपए हो जाएगी और ये अमल हो जाएगा और मोदी सरकार ही करेगी। आपने एक बात कही कि लोग जो महिला है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है, वहां सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा तो सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो 60 साल का जो कार्यकाल था, 7 वर्षों में जो हमने पानी का जो लक्ष्य रखा था, उसके हम लगभग करीब हैं। पहले हमारे देश के एम्स की मात्रा को देख लीजिए, अब एम्स की प्रतिशत देख लीजिए कितने बढ़ गए हैं। तो धीरे धीरे जो मेडिकल सेक्टर है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को और ये सच है। और मैं आपको स्वीकार करता हूं इस बात को कि हमारी देश की जनसंख्या के आधार पे हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या फैसिलिटी बढ़ाई गई है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल की जो मात्रा है उसको बढ़ाई गई है। जो ऑक्सीजन जो पेंडेमिक हमारे पास आया था, जो सामने हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो रहे थे और सरकार ने लक्ष्य और रिकॉर्ड तोड़ युद्ध स्तर पे लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया। तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए, बहुत जगह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी लाए गए। तो धीरे धीरे आबादी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यों को किया जा रहा है। आप निश्चित रहिए, जल्दी ही हम इस मुद्दे पे भी बैठेंगे आपके कई साथ। जगह वो कंसंट्रेटर काम भी नहीं कर रहे हैं सर, ये भी एक ऐसा पक्ष है। कई सरकारी अस्पतालों में वो खरीदे गए हैं कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन के, वो काम नहीं कर रहे हैं और जो उनका एनुअल मेंटेनेंस है वो भी नहीं हो पा रहा है। वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये मुद्दा नहीं है कि वो बीजेपी वाले राज्यों में कर रहे हैं और कांग्रेस वाले में नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस वाले में कर रहे हैं तो बीजेपी में नहीं कर रहे हैं। सब जगह ही बुरा हाल है, खरीदी हुई है, लेकिन उसका अमल में लाया जाना भी जो ज़रूरी था वो नहीं हो पा रहा है। सीके ठाकुर जी, लगता नहीं है कि नैतिक जिम्मेदारियां कुछ होती हैं? राजनीतिक शुचिता की बात चलती रहती है, देश में राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, ये किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, जनता जो मैंडेट दिया है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, अन्य राज्यों में अन्य दलों को मिला है, तो मैंडेट देने का मतलब होता है कि विकास। लोगों को लगता है कि जब हम सरकार बदलें या फिर उसी सरकार को रिपीट किए तो उसमें विकास मुद्दा बहुत बड़ा होता है और विकास होना भी चाहिए और हो भी रहा है। भाई राहुल जी ने कहा कि एम्स तो बना, तो एम्स को किस ढंग से चलाना है, कैसे चलाना है। चलिए, प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस ढंग से प्रयास कर रहे हैं। एम्स खुल रहे हैं और चूंकि जनता इसलिए दी है, मैंडेट इसलिए दिया है, चाहे मोदी जी की सरकार हो या पिछले मनमोहन जी की सरकार थी, कि वहां पे विकास होना चाहिए, उसके पक्ष में काम, ये लोकतंत्र है।
उस सरकार पर ही सब डिपेंड करता है। लेकिन जिस ढंग से व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था जैसे आप आरोप लगाते हैं कि 70 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 70 साल में सब कुछ हुआ, लेकिन उस 70 साल का जितना कुछ था आप नए ढंग से करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। एम्स बन तो रहा है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, उसको कैसे लागू करेंगे इसको देखने की जरूरत। हम हमेशा शिकायत में जाएंगे कि ये नहीं हुआ, एम्स क्यों खोल दिया? अरे एम्स तो खुला, अच्छी बात और बढ़ना चाहिए। आपने स्वीकार भी किया कि किस ढंग से यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सही बात है कि जितना जो जनसंख्या है हमारे इस देश की, उसमें और भी एम्स चाहिए और भी मेडिकल सिस्टम चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमको उसको मिला करके आगे बढ़ाना है। आपने ठीक कहा कि सैनिटरी पैड नहीं मिल रहा है और भी बहुत सारी वस्तुएं जो चाहिए सरकार की तरफ से फ्री होने चाहिए, वो बन तो रहा है लेकिन सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, मैंने पब्लिक तक पहुंच नहीं पा की जरूरत है। तो इसको देखने की जरूरत है। इस सिस्टम को केवल दोष लगा दें कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस तो जो किया इस देश में वो बहुत बड़ा इंफ्रा दे दिया, सब कुछ दिया, जिसके बूते आज प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी भी बने हैं, तो इस लोकतंत्र की मर्यादा है कि मोदी जो कहते हैं कि चाय बेचने वाले एक प्रधानमंत्री बने तो अच्छी बात है, यहाँ कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, एक गरीब का बेटा भी, लेकिन उस भाव से उसको देखना पड़ेगा। सिर्फ व्यापारी बनने से नहीं होगा कि हम किसी चीज को व्यापार में ढाल के रखें। सरकारी जो नैतिक सरकार की है कि सरकारी आप रेल को, भेल को, सेल को, जितनी भी पचपन कंपनियां हैं सबको आप सरकारी के बदले आप उसको करते जा रहे हैं। इसको ध्यान देने की जरूरत है। जब नहीं करने में जाएंगे, अभी देखिए बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उस बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड में जा रहा है। म्यूचुअल फंड में कौन पैसे लगा रहे हैं? गैर सरकारी लोग, निजी क्षेत्र के लोग। तो वह पैसा बैंक तक उधर डाइवर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि आप हर तरह से, जो आपने कल कहा था कि देश जो है क्या बनाना, लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, रतन टाटा जी ने कहा था। तो इसको देखने की जरूरत है कि हमको लोकतंत्र को जिंदा रखना है। जो सरकारीकरण है उसको निजीकरण में ना ढालें, तभी देश बच पाएगा। लेकिन आप हर कुछ निजीकरण में जाएंगे तब तो जनता के पेट से निवाला निकाल रहे हैं आप। इसको देखने की जरूरत है। राहुल जी, आपसे सवाल किया है CK ठाकुर जी ने कि जनता को जो एक लोकतंत्र है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके द्वारा मिला है या नहीं मिला है, वर्तमान में सरकार में आप हैं तो आपके द्वारा ज़रूर मिलना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है, TMC की 4 सीटें TMC ने वहाँ जीत ली हैं बंगाल में, उसके बावजूद भी वैट नहीं हटाया है। तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, लेकिन आपसे ज़्यादा अपेक्षा है और ये आपने ही किया है अपेक्षाएं जगाने का काम, तो जिम्मेदार भी आप ही हैं इसके। देखिए, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना लागू किया था तो उसके ऊपर सवालिया निशान किसने उठाया था? निश्चय कांग्रेस के मित्रों ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये खोलना बेकार है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो जो लोकतंत्र की जो बात की जा रही है, ये वही लोकतंत्र और ये वही लोग हैं हमारे देश के जिनको सरकार ने पैसे दिए और जब लॉकडाउन में वो फंसे तो वो अपनी जीविका चलाने का कारण किए। तो जो हमारे जो आखिरी पायदान पे जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, जो नागरिक खड़ी हैं, उनको हमने कुछ दिया तो हमने दिया, जिसपे आपने सवाल उठाया। और जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने की जो बात की गई थी नवंबर तक की, वो भी हमने किया और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। ये लॉकडाउन का ही नतीजा है कि हमारी तैयारी कैसी थी और हमने कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया। जहां तक आपने म्यूचुअल फंड की बात की, तो सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे रोटी की व्यवस्था करनी है, फिर मैं आगे का व्यवस्था करूंगा कि क्या करना है। और जो निजीकरण है और माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी पहले आधुनिकीकरण किया था, फिर बैंकों को विलय किया रहा था और बाद में उन्होंने भी कहा था कि समय के हिसाब से इसकी देखभाल होनी चाहिए और इसमें समीक्षा होनी चाहिए। आज वो समय भी आ गया है जब मोदी सरकार इन चीजों को कर रही है। कोई चीज अगर घाटे में जा रही है तो उस चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, आपने कहा कि बैंकों को आप एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चय ही लोगों की नौकरी जाएगी। कितने लोगों की नौकरी चली गई?
नहीं गई। तो ये जो भ्रमित बातें और जो छलावा की जो बातें करते हैं लोग बैठकर, इन लोगों से दूर रहने की हिदायत मैं जरूर देता हूँ हम अपनी देश की जनता को। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नहीं सर, दूर कि रहेंगे तो जो विपक्ष ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके आप प्रश्नों का अगर उत्तर ज्यादा भी दे रहा हूँ। ज्यादा और दूर करेंगे, वो तो वैसे ही बहुत दूर हो गए हैं, और कितना दूर करेंगे? क्या देश से ही हटा देंगे? क्या विपक्ष ही खत्म हो चलिए जाएगा? छोड़ा मैंने उसको, चलिए छोड़ा मैंने उसको, हाँ, आप ही बताइए। थोड़ा लोकतंत्र का सम्मान रखा जाना आवश्यक है, ऐसी के ठाकुर जी। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो बैंक में कहे कि निजीकरण की और इंदिरा गांधी ने, लेकिन आज क्या हो रहा है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसको आप शॉर्ट कर, उसको बंद कर रहे हैं, मर्ज करके नए बैंकों का, प्राइवेट बैंकों को प्रश्रय दे रहे हैं, छोटे छोटे बैंक खोल रहे हैं, सब जगह खोल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो निजी क्यों है, वो निजी बैंक को वो सरकारीकरण करने का काम किया था। उनको लगा कि ये लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो सकती है, जन आंदोलन को कैसे रोका जा सकता है, जनता की आवाज कैसे सरकार बन जाएगी, वो था। लेकिन आज जो है आप उसका बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। निजीकरण हर चीज का कर करके आप ये मैसेज दे रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ व्यापारियों के लिए है, जनता के लिए नहीं है। यह सरकार सिर्फ व्यापारियों के काम कर रही है। बिल्कुल राहुल आनंद जी, आपका और सी के ठाकुर जी, आपका समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए। पक्ष और विपक्ष तमाम तरह की अपने जवाब रखते हैं, लेकिन आज भी ज़रूरत है कि ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है वो कुछ और है, उसको और बदला जाना बहुत ज़रूरी है।